नमस्कार, आप देख रहे हैं नया लुक और मैं भौमेन शुक्ल। पंजाब हरियाणा उबल रहा, सारे बॉर्डर सील हैं। बॉर्डर पे सीआरपीएफ की फोर्स लगा दी गई है। पुलिस आंसू गोले दाग रही है, किसानों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। नियंत्रित करने के लिए हर हथकंडे पुलिस द्वारा अपनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि इतनी तेजी से किसानों में उबाल है? पूरे मामले में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो आए हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष भारतीय जी और एनालिस्ट आरडी स्वामी जी। तो आप दोनों का क्या कहना है मैं आपसे रूबरू कराऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा इस मामले का ब्रीफ कर दूं। अधिकतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के किसान बॉर्डर पे आ गए। पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात का समय मांगा, माननीय मंत्री जी ने समय नहीं दिया। बड़े मंत्री हैं, बड़ी सरकार है, बहुमत की सरकार को बड़ी सरकार कहा जाता है। उन्होंने समय नहीं दिया। जब किसान दल बल के साथ राशन पानी के साथ बॉर्डर तक आ गए तो बॉर्डर सील कर दिया गया। किसानों पे आंसू गोले दागे गए, उन पे लाठियां बरसाई गईं, लेकिन अभी तक मामला ठंडा नहीं हुआ है। सरकार द्वारा, कृषि मंत्री द्वारा ये बयान दिया गया है कि आप आए, बातचीत करें, आपका रास्ता समाधान हम निकालेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हो नहीं पाया है। पहला सवाल आशीष जी आपसे, ये बताइए, जब एमएसपी अधिकतम समर्थन मूल्य के बात को सरकार कह रही है मैं मान लूँगा, जब सरकार मानने को तैयार है तो आखिर किसान क्यों उबल रहे हैं? सरकार कहाँ मानने को तैयार है? मुझे समझ में नहीं आता। सरकार मानने को तैयार है तो सरकार से किसानों से रूबरू क्यों नहीं होती? क्यों कृषि मंत्री जी दूर भाग रहे हैं? क्यों कृषि मंत्री ने बयान दिया है, बाकायदा बयान दिया है। बयान तो तब दिया जब बॉर्डर पे इतना बड़ा बवाल हो चुका है, जब किसानों के ऊपर सैनिकों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, आंसू गोले और पानी फेंकने लगे। जो देश में सेना लड़ रही है वो सिर्फ किसान के बेटे हैं, किसी अधिकारी या किसी नेता के बेटे नहीं। आज जो 80% जो सेना में लोग मेडल लेके घूम रहे हैं, जो जवान घूम रहा है, वो सब किसान का बेटा है। और आज हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री का जो नारा जय जवान जय किसान का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जवान और किसान को लड़ा दिया मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय से और देश की जनता कहना चाहता हूं, ये भारतवर्ष ही है जहां पे लोग अगर मोहब्बत में है तो कंधे में बैठाना जानते हैं, अगर मोहब्बत छोड़े ना तो जमीन में दफनाना जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक वजह से इनको लड़ाया गया है? बिल्कुल राजनीतिक वजह से लड़ाया गया है। जिस देश का 80% किसान जिसके पास 1 एकड़ की जमीन नहीं है, मात्र महज 1.5 बीघे या 2 बीघे जिसके पास जमीन है, बहुत से देश में ऐसा किसान है जिसके पास जमीन मात्र ही नहीं, वो सिर्फ लगानी और बटाई पे काम कर रहा है। उसके लिए आप फायदे के बिल बना रहे हैं आप। अरे जिसके लिए बिल बना रहे हैं कम से कम उसे तो कॉन्फिडेंस में लिया होता। और कौन सा किसान का जत्था जाके प्रधानमंत्री कार्यालय में गया और मांग की कि हमें इस बिल की जरूरत है, कि आनंद फानन में कोरोना जैसे महामारी के समय में आपने ये बिल ला के पास कर दिया। आशीष जी, मैं आप आरडी स्वामी से मुखातिब हूँगा। आरडी जी, आशीष जी का कहना है कि सरकार ने किसानों को गुटफेत में नहीं लिया और कोरोना जैसे महामारी के समय बिल लाना नाजायज है। आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि जो आशीष जी ने जो भी बातें अभी बताई हैं वो काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल बातें अच्छी लगती हैं, ठीक है। लेकिन जब एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमीशन का जब एक्ट आया था 2019 में, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड लाइव स्टॉक एक्ट 2019 में जब आया था, तब ये पूरी वो भी लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ जी। तब ये मुद्दा कहाँ था? पहली बात, ठीक है, इस मुद्दे को तूल दिया गया है, राजनीतिकरण की गई है, क्योंकि बीजेपी की। मैं आपको बीच में रोकूंगा। ये भी तो कह रहे हैं कि इसको राजनीति के कारण ये इतना बड़ा मुद्दा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो इस पे अब जो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनका ये कहना है कि जो बैठी हुई सत्ता में सरकार है वो इस चीज को मतलब किसानों को नहीं समझ पा रही है। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि बात इस सरकार की नहीं है। बात की ऐसा नहीं है कि एपीएमसी एपीएमएल आकर के कांग्रेस ने पास नहीं करवाया, मतलब कांग्रेस अगर आती तो वो पास नहीं करती, वो भी तो ये एक्ट पास करती। और बात एमएसपी पे है, या फिर आप जो इमोशनल बातें बताए कि किसी के पास 1 एकड़ 1.5 एकड़, ये सरकार आने के बाद उनका 1 एकड़ जमीन छीन तो नहीं लिया आशीष जी? आप ठीक है, फिर क्या हुआ? हाँ बता रहा हूं। मेरे हिसाब से ये हुआ कि किसानों को तब तक, जब तक देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जब तक
एक जो पूरा सेगमेंट था 1960s के बाद, सबसे ज्यादा फायदा किस स्टेट को हुआ, कहाँ के किसानों को हुआ? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला। हाँ, उसका इंपैक्ट ये हुआ कि आज सबसे ज्यादा स्किन कैंसर वहीं पे है ड्यू टू सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करने के बाद। लेकिन 1960 से लेकर के 2000 तक की हम अगर बात करें तो इस बीच में 2010 मतलब 2000 तक की बात करिए उसको, तो इस बीच में वहां के किसान फले फूले, ठीक है, अच्छा खासा उनका अपना मतलब प्रॉपर्टी बनाया उस पैसे से। और आप कैसे कह देंगे कि किसान फले फूले? अभी आशीष जी ने कहा कि बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास मैं एक एकड़ 1.5 एकड़ कि सिर्फ 4 प्रदेश से भारत नहीं चलता, न 4 प्रदेश से भारत डेवलप होगा। तो प्रॉब्लम ऐसा कौन सा कानून जिससे किसान ही रोड पे आ गया? प्रॉब्लम ये है कि बस इसी 4 स्टेट के है ना। उड़ीसा के किसान के बारे में आशीष जी आज तक आपने कभी सोचा? जाके किसान नहीं देखा? उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के सड़कों में जाम लगा हुआ, किसान रोड पे है, उसको लग रहा है उसके साथ छलावा हो रहा है। बताते हैं कहां पे छलावा हो रहा है? जहां पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां पे आपने टनल दिया, जहां पे आपने किसानों को, जहां पे जो एग्रीकल्चर डेवलप्ड स्टेज में था, ये प्रदर्शन बस वहीं हो रहा है जहां पे आज भी बिहार का किसान काहे नहीं रोड पे है। अभी तो वहां इतना बड़ा इलेक्शन था, वहां पे तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा हो सकता था, लेकिन वहां पे ये नहीं होने की क्या वजह थी? क्योंकि वहां का किसान को एफसीआई, एमएसपी इन सबसे कोई फर्क सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। नॉट इवन ये सरकार कभी भी वहां पे कभी बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आई एम टॉकिंग अबाउट पूरा नॉर्थ ईस्ट, वहां के किसानों की बात आज तक क्यों नहीं हुई? आपको हरियाणा और पंजाब से दिल्ली पास में है, बात हरियाणा पंजाब की नहीं तो भारत के मैं उस तबके की बात कर रहा हूं कि सिर्फ किसान की बात कर रहा हूं। मैं किसान के हक की बात कर रहा हूं। जिस किसान के लिए बिल लाया गया, जिस किसान के लिए ऐसा बिल लाएगा कि जैसा लग रहा है किसान सिर्फ करोड़पति हो जाएगा। आशीष जी ये बताइए, किसान कहाँ चला गया? एमएसपी के लिए सरकार कह रही है मैं एमएसपी निर्धारण करूं, बिल आए हुए 3 से 4 महीने हो गए। उसके बाद से भी किसानों का जो धान की मूल्य थी 11.5 से 12 दिखाया गया 26 से 27 रुपए। आशीष जी, आप जिस किसान की बात करें, किसान को ऐसा नहीं है, गन्ना से लेके धान का भुगतान नहीं हो रहा प्रदेश में। किसान की जो आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बवाल उत्तर प्रदेश का नहीं, ये बवाल हरियाणा और पंजाब का है। आप उत्तर प्रदेश ये मत सुनिए बवाल लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के जो किसान थे वो सामूहिक रूप से दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो एक ऐसा देखिए, जब तक आप मुट्ठी नहीं बनते आपको बिखरा के तोड़ा जाएगा। एक चीज समझिए, जब तक आप जिस किसान को मुट्ठी बांधने की बात कर रहे हैं, जब यूपी और बिहार का किसान अपनी बेटी की शादी के लिए अनाज बेचता था तो कहां हरियाणा और पंजाब के किसान उनके समर्थन में आते थे? आज आप यहां बैठ के इमोशनल इशू पे खेल यूपी का किसान हरियाणा पंजाब माल बेचने जाएगा ही क्यों? भारतीय परिवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव भारती कह रहे हैं कि यूपी के किसान दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, यानी कि अब ये संघर्ष और बढ़ सकता है, ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। मैं तो किसान के हर एक उस कदम के साथ हूं, और जब तक अन्नदाता के साथ अन्याय होगा तो अखिल भारतीय परिवार एक व्यक्ति उनके साथ नहीं होगा। आप खड़े हैं, ये चीज सही है। कौन से अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय बस आज इन्हीं के साथ हो रहा है। किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाह रहा है। आपके पिताजी अगर आईएएस रहे होंगे तो उन्होंने अपने बेटे को आईएएस बनाना चाह रहे हैं, वो अलग चीज है। फिर वो किसान अपने सेक्टर से भाग क्यों रहा है? फॉल्ट है इस सिस्टम में, बीजेपी ने फॉल्ट मेरा है। बस इसी पे आगे कहें कि बीजेपी और कांग्रेस को रोकूंगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक उद्यान के अफसर थे, वो रिटायर हो गए, उनका बेटा इंजीनियर था। 45 लाख रुपए का पैकेज था एमएनसी में। रिटायर होने के बाद उन साहब ने बीकेटी पे 10 एकड़ कहानी और आज वो अपने बच्चे को उसी खेती में आज वो ऑर्गेनिक खेती करके आधा लखनऊ के सब्जी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे 1% लोग होंगे, हो सकता है 0.1% लोग। आज के समय में एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, लोग इस वजह से नहीं उतर रहे हैं। इसमें मुद्दा आप जो क्षेत्रवाद का मुद्दा बता रहे हैं, आप भाषा का और क्षेत्र का भेद कर रहे हैं। मैं तो करूंगा ना, क्योंकि हमारे साथ करेंगे आप, क्योंकि मेरे जो दादा मेरे परदादा जो आपने रंग में बांट दिया, आप हिंदू मुस्लिम आपने बांट दिया, भाषा में बांट दिया। नहीं बांटा, ये बांटने का काम राजनीतिक पार्टी का है। एक बात जो बांट रहे हैं आप लोग, मैं नहीं बांट रहा हूँ। आप देश को बांटने का आप इस किसान के मुद्दे पर रहने दीजिए, इस बहस को किसान के मुद्दे पर रहने दीजिए, इसको राजनीतिकरण ना करिए। यहाँ क्षेत्र, जाति, वर्ग पे बंटवारा नहीं हो रहा है। मुद्दा तो जब बिहार उत्तर प्रदेश के जब किसानों के साथ भेदभाव हो रहा था उस दिन आपकी पार्टी कहां थी? आशीष जी, आज आपकी नेत्र खुली है। हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन पिछले साल दिसंबर में हुआ, देश के हर एक मुद्दे के साथ किसान के साथ जिस दिन भी लाया उस दिन अखिल भारतीय परिवार पार्टी एट्रोसिटीज नहीं हुए किसान के साथ, ऐसा नहीं था। बहुत सारे हर मुद्दे पे खड़े थे। आप इस पहली बार कैमरे पे आए भाई साहब। जी नहीं, आज आपने आंखें खोली तो जरूरी नहीं कि आज ही सवेरा
सवेरा हुआ है। नहीं, क्योंकि किसान- आज आप क्या आज आँख खुल नहीं रही, हमारी आंखें पहले से खुली हुई थी। हम उस किसान के बेटे हैं, हम लोग उस किसान परिवार के आरडी हैं। जी, मुझे किसान का बेटा सूट पहन के नहीं बैठता, किसान का बेटा सूट पहन के नहीं बैठता है। आप जो बातें कर रहे हैं वो कई बिल्कुल और सवाल hypothetical। कई और सवाल छूट जाएंगे, दर्शकों को कई और सवाल जानना है। मैं सबसे बड़ा सवाल आरडी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, 31 में से 13 मंडी, जहां तक खबरों की बात आई है, खबरिया चैनलों के चिल्पों से एक बात छन के आई है कि ये पूरा मामला सिर्फ मंडी समितियों के बदलाव के कारण, उनके अस्तित्व मिट जाने के कारण ये बड़ा बवाल हुआ है और मंडी समितियों पर अकालियों का कब्जा रहा है। 31 इस बात पे मैं पूछना चाहूंगा, सारा मैटर है 18 समिति उनके पास है। ये सारा मामला है निजीकरण का। आप मुझे प्रधानमंत्री जी अपने पूंजीपति मित्रों मेरा पूरा सवाल सुनिए। सारे सेक्टर का निजीकरण हो सका, बचा किसान उसका भी निजीकरण करवा आशीष जी पूरा सवाल सुनिए। 31 में से 18 समितियां अकालियों की हैं और बाकी 13 पे लेफ्ट कांग्रेस है। यहाँ पे राजनीति की बात ही नहीं है, बात अकाली बात मंडी समितियों की है, सिर्फ सत्ता की बात कीजिए कि सत्ता पे भाजपा बैठा। अच्छा, आप आज बोल रहे हैं आप जानते हैं फंड दे रही है, पार्टी फंड दे रही है। हाँ, मेरी पार्टी फंड, आपको पता है मेरी पार्टी, आपके पास तो फिर फंड कौन दे रहा है फंड? कौन दे रहा है? आप पता लगाइए, आप किसान बोल रहे अपने आप चले हैं, आए। आपने अच्छा, टेलर पे पेट्रोल का खर्चा आरडी जी इनको पूरा देखिए। 31 में से 18 समितियों पर अकालियों का कब्जा है, बाकी अन्य 13 पे लेफ्ट कांग्रेस और अन्य लोगों का है। योगेंद्र यादव जी भी गुरुग्राम गए, राजनीति कर लिया, मंडी समिति में कब्जा करने के लिए बचा है। अकाली कब्जा करेगा तो भाजपा कब्जा करेगा तो कांग्रेस कब्जा करेगा। तो ये राजनीति का मतलब सवाल आपसे है। नहीं, ये राजनीति बड़ा सवाल आपसे है, क्या राजनीतिक पार्टियां मंडी समितियों पर कब्जा करने के लिए? बिल्कुल नहीं है। राजनीति में समानता जब तक नहीं होगी, जब तक सामाजिक आर्थिक समानता नहीं होगी, तब तक इस देश में किसान छला जाएगा। जिस तरह छल हो रहा है उसी तरह छल होता रहेगा। बहुत बढ़िया सर। आशीष सर, आपने एक बात बोली। आशीष जी, एक मिनट सर, अब मेरी बात सुनिए। आप उस दिन कहां थे? 14% FCI से प्रोडक्ट खरीदा जाता है पूर्वांचल और बिहार से 14%, और 86% कहां से खरीदा जाता है? आप क्यों नहीं आज तक क्षेत्रवाद का बात उठाए? यहाँ क्षेत्रवाद तो हो ही रहा है। अरे ऐसा है सर, अगले साल है चुनाव पंजाब में, आपको वहां चाहिए वोट, तो आज आपको वहां का किसान दिख रहा है। हमें तो चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं। वही चीज है ना, आपकी पार्टी है, आपको पॉलिटिकल वेंडेटा सेट करना है। आपकी ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल वेंडेटा खोज रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरह उभर के आ रहा है। हमारा तो पता है। आरडी जी मैं आशीष जी थोड़े, आरडी जी आपसे एक सवाल, ये बताइए कि जब हर पार्टी को फंड की जरूरत होती है, बिना फंड के कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं चल सकती। अकालियों में जो खबर छन के आ रही है, हमारे रिपोर्टर जो हमारे 4-5 रिपोर्टर इस समय पंजाब और हरियाणा में जो हमारे रिपोर्टर हैं, उनका ये कहना है कि मंडी समितियों से जो राजस्व आ रहा है उस पर वार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए अकालियों ने इतना बड़ा बवंडर खड़ा किया। तो आप मुझे ये बताइए, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हरसिमरत कौर ने इस्तीफा इस वजह से दिया। हरसिमरत कौर फूड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर थी पिछले गवर्नमेंट में। बिल्कुल ठीक है। इस गवर्नमेंट में क्या उसने क्या, अच्छा 2019 में जब बिल पास हुआ तो आप मिनिस्टर थी कि नहीं थी? यानी उस समय किसी को प्रॉब्लम नहीं। दो टूक बात बताइए, भाजपा सरकार जो कर रही है क्या वो एकदम सही है? देखिए, रीजनल क्या किसानों के साथ जो हो रहा वो एकदम सही है? नहीं, उन पे लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए, उन पे एट्रोसिटीज नहीं होनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। जब हमारा आपका बात करने का मुद्दा देखिए ना, अत्याचार किसान के साथ हो रहा है। जो आप बात कर रहे हैं कि आज तक जो स्टेट वाइज डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, आप अगर बात उठा रहे हैं तो आप यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरे भी स्टेट का उठाइए, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। आप इतना स्पेसिफिक नहीं हो सकते। आशीष जी, आपको धर्म रोटी देता हो धर्म की बात करें, मुझको तो किसान रोटी देता, मैं किसान की बात करूंगा। आशीष जी ठीक है, आशीष जी ने बहुत बड़ी बात कही है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि किसान मुझे रोटी देता है, मैं किसान की बात करूंगा। बहुत अच्छा पंच है इनका। लेकिन आपसे एक सवाल जी, किसान के मुद्दे पे आज जो बवाल है, या जो किसान कर रहे पुलिस बल पे और सरकारी संपत्ति फूंक रहे, क्या वो किसानों द्वारा उठाया गया अच्छा कदम है? भले मैं जानता हूं जो किसान आज की डेट में जो बवाल हो रहा है, जो मुद्दा चल रहा है, वो देश विरोधी मुद्दा नहीं है।
वो बिल विरोधी है। बिल किसान विरोधी बिल का विरोध कर रहा है, ना कि सहमत- देश का विरोध कर रहा है। उस मैं पर आपसे अत्याचार नहीं हो सहमत हूं, सकता है। लेकिन जब सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, सार्वजनिक संपत्ति फूकना सरदार कहाँ भगत सिंह ने भी कहाँ कहा था, जब तक आवाज नहीं सुनी जाती है तो धमाके की जरूरत पड़ती है। धमाका वही है जब उनकी बात नहीं सुनी इमोशनल जाती है। बातें तो ये सारी सार्वजनिक इमोशनल संपत्तियों को बातें फूक दिया हैं। जाए। सार्वजनिक फैक्ट संपत्ति पे कहाँ आइए, फूकी जा रही है? कहाँ दिल्ली नहीं सिंधु फूकी बॉर्डर गई? पे सार्वजनिक संपत्तियां फूकी गई हैं, पथराव हुआ है और- सर बाजार और पे, वहाँ पे किसानों ने पथराव हुआ है। बाकायदा मैं- पथराव जो किया है। पथराव हुआ है, मुझे उसके लिए खेद है कि जो लोग इस तरह कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि अपनी बात रखिए, ना कि सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करें। अच्छा, एक सवाल और आपसे, मुद्दा उभर के आ रहा है कि कई राजनीतिक पार्टियां किसानों को पीछे से सपोर्ट करेंगी कि वो सरकार पे वार करें, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक, मैं किसी अन्य राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी पार्टी की बात करता हूं। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि किसान को उनके हक की बात मिले, ना हमें आने वाले भविष्य में 2-3 साल कोई चुनाव नहीं लड़ना है। हमारा सिर्फ मुद्दा है, ये बात वो करें जो कांग्रेस ये बात करे, बीजेपी बात करे, क्योंकि उनको पंजाब में इलेक्शन दिख रहा है, उनको बंगाल में इलेक्शन दिख रहा है, उनको उत्तर प्रदेश में 2022 में इलेक्शन दिख रहा है, ये बात वो करे। हमें 2022 में इलेक्शन नहीं लड़ना, हमें 24 में इलेक्शन लड़ना है। लेकिन मैं यही बात करता हूँ, बात किसान के भले की, जिसके भले की बात करे कम से कम उसको तो पता चले उसकी भलाई क्या है। आज आप बोल रहे हैं कि अपना आप माल जाके देश के किसी ने बेच सकते हैं। जिसके पास 1.5 एकड़ जमीन है वो क्या उत्तर प्रदेश से अपना माल ले जाके पंजाब में बेच सकता है? यही बोले ना उसके पास सर, यातायात की व्यवस्था कहाँ से आएगी? आशीष जी, आप जिस भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आरडी जी, यही आखिरी सवाल आपसे था कि क्या बिहार का किसान दिल्ली में अपना सामान बेच सकता है? क्या वो उसको उचित मूल्य वहां तक मिलेगा, या बिहार का किसान कोलकाता में अपना सामान बेच सकता है? सर बस मैं लास्ट बात बोल के आशीष जी की बात को कंक्लूड कर दे, मतलब मैं वो करूंगा। आशीष जी ने बोला क्या बिहार का किसान बेच सकता है जी। एक बात बताइए, जब अमेजोन पे क्या सिर्फ बड़े ही अदानी अंबानी है कि छोटा छोटा मार्केटियर भी है? तो कल के समय में एपीएमसी एक्ट आप जो पहले भी लेके चाइना आई का है, बात करते थे, हम चाइना बाइकाट कर रहे हैं, अमेजोन की बात कर रहे हैं। अमेजोन पे आप जाएंगे, उसके बाद उससे ज्यादा उसमें चार्जेस, सारा कमीशन तो अमेजोन खा जाता है, किसान को क्या बचेगा? बहस मुबाहिसे का दौर चलता रहेगा। किसानों का आंदोलन आज उग्र है, उन्हें बाहर से भी समर्थन मिल रहा है। कई और प्रांत के किसान बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। ये मामला और बढ़ सकता है, सरकार इस पे एहतियातन कदम उठा रही है। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। आप लोगों का धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो तक आए। धन्यवाद। आप देख रहे थे नया।